48 a big circular coil of 1000 turns, average radius 10 मीटर दिया है, is rotating about its horizontal diameter at 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक, रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायमीटर के लॉन्ग। समझा रहे हैं कैसे है, इमेज बस समझा रहे हैं। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at that place is 2 × 10⁻⁵ Tesla and electrical resistance of coil is 12.56 ohm, maximum induced current is what। तो ठीक है, समझो जरा। मान लो कि ये ऐसा कॉइल है, ये हॉरिजॉन्टली इसको कॉइल मानो, क्या है, कॉइल ऐसे रखा है, सर्कुलर कॉइल है। एवरेज रेडियस क्यों दिया, क्योंकि एक कॉइल पे बहुत ज्यादा तार लपेटोगे, ऐसे गोला 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 लपेटोगे तो इनर रेडियस कम हो जाता है, आउटर रेडियस ज्यादा होता है, तो इस कारण से डायरेक्ट एवरेज रेडियस दे दिया, मतलब कि R1 + R2/2 ऑलरेडी दे दिए हैं, तो हम एवरेज रेडियस रखेंगे वहां पे। ये कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टल अपने हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे, क्योंकि सर्कुलर कॉइल तो हर तरफ से सेम ही रहता है, तो हॉरिजॉन्टल वो अपने डायमीटर के लॉन्ग ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बना हुआ है। इमेज समझ में आया? एक कॉइल है ऐसे, वो अपने डायमीटर के लॉन्ग ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक, और जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसके 2 रेडियन पर सेकंड से वो घूम रहा है। ठीक, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर के लॉन्ग घुमाते हॉरिजॉन्टल पे है, प्लेन पे, ये वर्टिकली उसके परपेंडिकुलर है। ठीक, तो आओ समझते हैं सबसे पहले होता क्या है। बात ये है यहाँ पे कि आई मैक्स चाहिए, आई डैश को हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। बोलो सही बात है, बोलेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम पूछा है तो ये भी, ये मैक्सिमम पूछा है हमसे, तो मैक्सिमम जोड़ो, तो ये भी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल होना पड़ेगा। ठीक, इंड्यूस्ड करंट है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ई मैक्स कैसे निकाले, तो ध्यान होगा, ई इक्वल टू होता है माइनस का d∅/dt। कितना होता है, थोड़ा देर के लिए इसको मैक्सिमम हटाओ, ई इक्वल टू होता है माइनस का d∅b/dt। बोलो सही हुआ? तो अब क्योंकि n टर्न्स है, कितने हैं, 1000 टर्न्स है, तो उतना बार फ्लक्स होगा मल्टीप्लाई, तो n बाहर कर लो, माइनस n, यहाँ पे लिखो d/dt ऑफ फ्लक्स कितना होता है, b.a। तो यहाँ पे लगाएंगे हम b.a, तो यहाँ पे लिखो माइनस का n, अच्छा b.a का b cos θ लिख सकते हैं, तो d/dt ऑफ यहाँ पे लिखेंगे ba cos θ, क्योंकि b भी कांस्टेंट है। देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, कॉइल का रेडियस कांस्टेंट है, 10 मीटर है, तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया। बोलो सही। 1 जैसे ही रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सो I डैश मैक्स इक्वल टू E डैश मैक्स अपॉन R। तो मैक्सिमम ई मैक्स कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 1 रखोगे तो NBA ओमेगा अपॉन R। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे, n की जगह पे 1000 रखो, थोड़ा पीछे से सॉल्व कर लेते हैं। I डैश मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का इंड्यूस्ड करंट, I डैश इक्वल टू कितना है, n 1000 दिया है तो 1000 लिख दो, इनटू का 1000, अरे दादा ये देखो 1000 इनटू का b कितना दिया है, 2 × 10⁵ लिख देंगे, वो भी एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, रेडियस 10 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, इनटू 100, ओमेगा दिया है 2 अपॉन r दिया है 12.56। अब जरा समझो, 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो 5 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये 100 ये 1000 मिलके 10⁵ को कैंसिल कर देगा, 2 दूने 4 4 पाई, तो I डैश आया 4 पाई अपॉन 12.56। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 1 वैल्यू देगा 1 एम्पियर। भाई 3 होता है ना, तो 4 3 12 3.14 होता है ना, पाई की वैल्यू 3.14, तो 4 3 12 लगभग 12.56 देगा, तो 1 एम्पियर हो गया। ऑप्शन सेकंड आंसर, नोट करो इसको। समझ में आया?